नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ज्योति यादव। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में HPWPC की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और श्रुति चौधरी भी शामिल हुए। तो वहीं मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हाल ही में HPWPC यानी कि हरियाणा पब्लिक वेलफेयर कमेटी की एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। इस बैठक में कैबिनेट मंत्री अनिल विज और श्रुति चौधरी भी शामिल हुए। आपको ये भी जानकारी देते चले कि मुख्यमंत्री ने बैठक के दौरान शिक्षा विभाग के अधिकारियों के साथ भी चर्चा की है। तो वहीं पेपर लीक मामले पर बात करते हुए सीएम सैनी ने स्पष्ट किया कि ये पेपर लीक नहीं था, बल्कि पेपर किसी एक परीक्षा केंद्र से आउट हुआ था। उन्होंने कहा कि एक छात्र द्वारा पेपर बाहर भेजने के कारण ये घटना हुई है और उसका व्हाट्सएप बाहर चला गया है। इस मामले को गंभीरता से लेते हुए सरकार ने उच्च अधिकारियों के साथ बैठक की और इस मामले की जांच शुरू कर दी है। आज भारतीय मजदूर संघ के जो पदाधिकारी हैं उनके साथ आज कुछ विषयों के ऊपर चर्चा हुई है। उनकी कुछ मांगें थी, कुछ मांगों के ऊपर विचार करने के लिए कहा है, कुछ मांगें पूरी भी हुई हैं। उसके ऊपर सार्थक चर्चा उनसे हुई है। जो हमारे कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी थे या कुछ अन्य और कर्मचारी थे, कुछ ऑपरेटिव के शुगर मिल्स के कर्मचारियों के बारे में, या हमारे अन्य जो पब्लिक हेल्थ के कर्मचारी थे, उन सब को लेकर के चर्चा हुई है। सार्थक चर्चा हुई है। मैंने जैसे कहा भी है कि कुछ मुद्दों के ऊपर सहमति बनी है, कुछ को हमने विचार के लिए रखा है। तो शाम भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा क्षेत्र से सांसद धर्मवीर सिंह ने आज तो शाम के लोक निर्माण विश्राम गृह में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी सरकार के नेतृत्व में देश और प्रदेश लगातार प्रगति के पथ पर बढ़ रहा है। प्रदेश सरकार सभी वर्गों खेतों के लिए सम्मान कार्य जो है वो कर रही है। इस अवसर पर उन्होंने कार्यकर्ताओं को पार्टी को मजबूत करने का आह्वान करते हुए कहा कि क्षेत्र में लोकसभा सांसद के अलावा राज्यसभा सांसद किरण चौधरी और मंत्री श्रुति चौधरी के नेतृत्व में विकास में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। नौकरी ऑनलाइन कर दो, सबका साथ। क्योंकि बहुत लंबे समय के बाद हम खुशकिस्मत हैं। केंद्र में हमारी सरकार, प्रदेश में हमारी सरकार, नीचे पंचायती राज में हमारी सरकार, और इस यहाँ के लिए तो दो सांसद भी हैं, और सरकार में भी मेरी इस लोकसभा क्षेत्र में दो वजीर हैं। और मैं मानता हूँ ये एक ऐसा सुनहरी मौका है जहां माननीय प्रधानमंत्री जी देश को 2047 तक विकसित बनाने की सोच रहे हैं, वहीं हमारा प्रदेश भी और तेजी से आगे बढ़ेगा। मीठा और खारा मिलाया हो। आरएसएस के बारे में राज्यसभा सांसद किरण चौधरी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार प्रयासरत है। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में काम नहीं है और कम नहीं है, और आने वाला समय जो है वो महिलाओं का है। हर क्षेत्र में महिलाओं ने देश और विदेश में अपना नाम कमाया है। सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में महिलाओं की सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वावलंबन के लिए अनेक योजनाएं लागू की है। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय चौधरी बंसीलाल ने करीब 2 दशक पहले स्वर्गीय सुरेंद्र सिंह देहांत के बाद श्रुति चौधरी से उनके सिर पर पगड़ी रखकर महिला सशक्तिकरण का संदेश दिया था, और वो आज कारगर सिद्ध हो गया है। और लड़कियां शिक्षा, खेलों में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल लेकर आती हैं तो उनका सम्मान भी पगड़ी पहनाकर करते हैं। सारे साथियों का पूरा विश्वविद्यालय यहाँ पर सबका बहुत बहुत है, जिससे धन्यवाद करते हैं। महिलाएं जो है
महिला का नाम जो है वो करुणा है, वो शक्ति है, और वो उसका नाम जो है वो कहते हैं ना देवी है, और उसके साथ साथ जो है इसका वो कर्म है जो विश्व को आगे लेकर जाता है। पुरानी समस्त महाविद्यालय परिवार प्रस्तुत चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। नगर पालिका चुनाव की मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष एवं शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हो गई है। इस चुनाव में 82.7% मतदाताओं ने मतदान किया। रिटर्निंग अधिकारी और एसडीएम मोहित महाराणा ने मतदान प्रक्रिया संपन्न होने के उपरांत उक्त जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा निर्वाचन आयोग के निर्देशों को पूर्ण रूप से अनुपालन करते हुए मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवा लिया गया है। उन्होंने बताया कि अब 12 मार्च को औद्योगिक और प्रशिक्षण संस्थान माजरा पियाऊ में मतगणना का कार्य निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न करवाया जाएगा। आईटीआई परिसर में मतगणना केंद्र स्थापित किया गया है। यहाँ गर्ल्स स्कूल में 3 बूथ थे, 11, 16 और 12। लगभग 85% वोटिंग हुई है। बिल्कुल शांतिप्रिय वोटिंग हुई है। चलता रहा है वोट। सुरक्षा के कैसे प्रबंध रहे? बहुत जबरदस्त प्रबंध थे। डीसी साहब भी आए थे, बीच बीच में काफी पुलिस, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब बीच बीच में आते रहे और पुलिस फोर्स पूरी थी। ढंग से सभी बूथों पे संपन्न हो चुका है, यानी कि ऑलमोस्ट 70 से 80, 85 तक के हैं अलग अलग बूथों पे। कांग्रेस की महिला कार्यकर्ता हिमानी नरवाल की गला घोंटकर हत्या कर दी गई है। शनिवार सुबह शव जो है वो सूटकेस में सांपला बस स्टैंड के पास रोहतक दिल्ली रोड के किनारे मिला। हिमानी रोहतक में कांग्रेस की सक्रिय कार्यकर्ता थी जो राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में भी शामिल रही थी। साथ ही सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती थी और एसएचओ विजेंद्र सिंह ने बताया कि हमें सूचना मिली थी कि हाईवे किनारे झाड़ियों में सूटकेस में शव मिला है। एफएसएल टीम को बुलाया गया, मामला दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। ये भी सूचना मिली थी कि सड़क के किनारे, हाईवे के किनारे झाड़ियों में एक सूटकेस में डेड बॉडी मिली है। अभी एफएसएल टीम को बुलाया है, मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं। हाँ, ऐसा लग रहा है देखने में कि इसका मर्डर करके इसकी डेड बॉडी को यहाँ पे फेंका गया है। बाकी जांच कर रहे हैं, मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई कर रहे हैं। 20-22 साल के करीब उम्र पर शायद नहीं, अभी तो डेड बॉडी मिली है, पहचान करेंगे, उसके बाद वर्कआउट करेंगे। हरियाणा के रोहतक में सूटकेस में महिला कांग्रेस कार्यकर्ता हिमानी नरवाल का शव मिलने पर वरिष्ठ कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि ये बहुत ही दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था चरमरा गई है। महिलाओं के खिलाफ अपराध के मामले में भी हरियाणा देश में नंबर 1 पर है। इस घटना की जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। बड़ी दर्दनाक घटना है। हरियाणा में कानून व्यवस्था बिल्कुल ठप हो चुकी है और जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन जो है वो हरियाणा पूरे देश में नंबर 1 है। 2022 सीआरपी इसकी क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड की बात है, सेंट्रल क्राइम रिकॉर्ड। और जो ये घटना है इसकी तुरंत जांच होनी चाहिए। मैं संपर्क में हूं पुलिस वालों के और एसपी से बात हुई मेरी, वो उम्मीद कर रहे हैं कि शाम तक कोई न कोई सुराग मिल जाएगा। तो मैं तुरंत इनसे कहूं ये करके और दोषी को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। चरखी दादरी जिले के गांव बाल रोड में आही रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर ग्रामीणों ने बैठक का आयोजन किया।
इस बैठक की अध्यक्षता सूबेदार मेजर मनोज यादव ने की। बैठक में ग्रामीणों ने अही रेजिमेंट के गठन को लेकर अपने विचार साझा किए हैं। ग्रामीणों ने कहा है कि अही रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर गांव-गांव में जनसंपर्क किया जा रहा है। बैठक को संबोधित करते हुए मनोज यादव ने बताया कि अही रेजिमेंट का गठन वर्तमान समय की महत्वपूर्ण आवश्यकता है। अही रेजिमेंट के गठन की मांग को लेकर विधायक, सांसद, सीएम और पीएम को ज्ञापन सौंपा गया है। जो भी अपने सादरी ब्लॉक में क्यों आज मांग करते हैं कि अही रेजिमेंट का अधिकार हम लेकर रहेंगे। ये हमारा अधिकार है। हमारे पूर्वजों ने बहुत देश की सेवा की है, हमें उसका अधिकार नहीं मिला है, हमारे बच्चों को भी उसका अधिकार नहीं मिला है। हम अही रेजिमेंट के अधिकार को अही रेजिमेंट बना के रहेंगे और जब तक नहीं बनेगी तब तक शांति से नहीं बैठेंगे। खुद चौधरी धर्मवीर साहब आए थे यहाँ लोकसभा के टाइम में भी आया था, उनको खुद ज्ञापन दिया था और उन्होंने यहाँ आश्वासन दिया था कि लोकसभा में, विधानसभा में आवाज उठाएंगे। लेकिन हमने अभी तकरीबन 6 महीने हो गए, लेकिन सरकार की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। इसलिए हमने ये दोबारा स्टेप उठाना पड़ा है और गांव-गांव में ये जागरूकता फैलाएंगे और आगे हम बड़ा प्रदर्शन भी करेंगे। जितने भी हमारे जवान जाते हैं, जहाँ भी है, आगे फोर्स में जब भी गए हैं, जब हरियाणा का ही ज्यादा नाम है। 1971 वाली में भी, 62 वाले में भी हमारे शहीद हुए थे, तो अब ज्यादातर हीरों का नाम है। और हमारी सरकार से यही गुजारिश है, हमारी मांगे पूरी की जाए। हमें सिर्फ एक अहीर का नाम, अहीर रेजिमेंट चाहिए। अंबाला में अपराधियों के हौसले इन दिनों बहुत बुलंद है। अंबाला शहर के कोर्ट परिसर में दिन दहाड़े अपराधी काली गाड़ी में सवार होकर कोर्ट परिसर पहुंचे और पेशी पर आए अमन नाम के एक युवक पर कोर्ट परिसर में ही 2 से 3 राउंड फायर कर दिए। फायर करने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना पाकर पुलिस और क्राइम ब्रांच की टीम मौके पर पहुंची और घटना की तफ्तीश शुरू कर दी है। पुलिस की माने तो पुलिस को मौके से 2 खोल और सिक्का मिला है और इस गोलीकांड में कोई भी जख्मी नहीं हुआ है। फिलहाल पुलिस जो है तफ्तीश कर अपराधियों के धरपकड़ और पहचान में जुट गई है। अभी सूचना मिली थी कि गेट के पास, कोर्ट के कॉम्प्लेक्स के गेट के पास गोली चली है, तो हम इस सूचना पे पहुंचे हैं। अभी जानकारी हासिल की जा रही है। जैसे जैसे जानकारी हम मिलेगी आपको बता दी जाएगी। अभी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सीन ऑफ क्राइम टीम में सुरक्षित रखा गया। अभी हमारे सीन ऑफ क्राइम टीम वाले आ रहे हैं, उसके बाद आपको बता दिया जाएगा। हमारे घटना हुई है, हम गेट पर खड़े थे और दरवाजा खोल के वहां से फायरिंग करते हुए आए। कौन लोग थे, क्या? ये जगह तो नहीं पता है, ये है कि फायरिंग हमने गेट पर सिक्योरिटी गार्ड हूँ तो यहीं खड़े थे। तो जो लोग जिन्होंने फायरिंग की है वो कैसे आए थे? वो गाड़ी से। चलिए आगे बढ़ते हैं। फरीदाबाद के एक निजी बैंक में कार्यरत एक महिला मैनेजर से घर में घुसकर लूटपाट करने वाले 3 आरोपियों की पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तो वहीं पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पहले इलाके की रेकी की और फिर घर में घुसकर इस वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं आरोपी की पहचान धीरज, शहनवाज और नीतीश के रूप में हुई है। ये बदमाश पहले इलाके में रेकी किया करते थे, फिर मौका देखकर चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस बार भी इन्होंने इसी फॉर्मेट को अपनाते हुए लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चाकू की नोक पर 2 चोर घर में घुसे थे और एक जो है करी, बाकी अपने टेक्निकल फोर्सेस होते हैं उनको एक्टिव किया। उसके बाद इस मुकदमे की हमने एफआईआर दर्ज करी है। एफआईआर नंबर 326 है, जिसमें हमें सफलता मिली है। हमने 3 चोरों को पकड़ा है, जिसमें से एक चोर जो है धीरज बिहार का रहने वाला है, 30 साल इसकी उम्र है और इस पर पहले भी महाराष्ट्र 3 चोरी के मुकदमे ऑलरेडी दर्ज है। खबर भिवानी से है, जहां हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सचिव ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने जानकारी देते हुए कहा कि बोर्ड फ्लाइंग के साथ साथ अब ऑब्जर्वर भी रहेंगे। बोर्ड की परीक्षा में नकल रोकने के लिए अब ऑब्जर्वर लगाए जाएंगे। साथ ही बोर्ड सचिव अजय चोपड़ा ने कहा कि बोर्ड नकल रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। अब तक पेपर आउट करवाने वालों के खिलाफ 5 एफआईआर दर्ज करवाई गई है और 97 केस जो है वो बनाए गए हैं। और क्या कुछ कहा सचिव ने अपनी प्रेस वार्ता में, आप भी सुनिए।
और इसमें मैं बताना चाहूंगा कि हमारे 10वीं की और 12वीं की परीक्षा हमारे चालू हो चुकी हैं और इसमें लगभग हमारे 1400 से ऊपर हमारे सेंटर बने हुए हैं और 5 लाख से ऊपर हमारे परीक्षार्थी इसमें परीक्षाएं देंगे। इसमें सभी सेंटर्स पे पूरे हरियाणा में जो सेंटर्स बने हुए हैं इसमें सभी जगह हमने टीचर्स की नियुक्ति की गई है, सेंटर सुपरिटेंडेंट्स की नियुक्तियां की गई हैं सभी जगह पे से। देखिए यहाँ पर अब पेपर पे किस तरीके से एग्जाम हॉल में जो नकल पर किस तरीके से लगाम लगाया जा सकता है उसको लेकर शिक्षा बोर्ड के सचिव जो है उन्होंने प्रेस वार्ता की है, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये निर्देश दिया है, उन्होंने ये जानकारी जो है वो बताया है कि अब नकल रोकने के लिए ऑब्जर्वर जो है वो भी लगेंगे ताकि नकल को किस तरीके से यहाँ पर रोकथाम की जाए, उस पर शिकंजा जो है वो कसा जाए, उसको लेकर अब उन्होंने ये निर्देश दे दिया है कि नकल रोकने के लिए विभाग जो है वो पूरी तरह से अलर्ट है। उन्होंने ये भी बताया कि अब ऑब्जर्वर जो है वो भी लगाया जाएगा जिसके तहत नकल विरोधी जो गतिविधियां हैं उस पर रोक लग सके। कपिल सोरोत बने होडल बार एसोसिएशन के प्रधान। होडल बार एसोसिएशन के चुनाव में अधिवक्ता कपिल सोरोत ने अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता महेश सोरोत को 20 मतों से पराजित कर प्रधान पद पर विजय हासिल की है। नवनियुक्त प्रधान ने कुल 144 मत प्राप्त किए तो अधिवक्ता महेश सोरोत को 124 वोट मिले हैं। इसी प्रकार बार एसोसिएशन के सचिव पद के चुनाव में अधिवक्ता लेखन में 157 वोट लेकर अपने प्रतिद्वंदी अधिवक्ता जीतराम को पराजित कर सचिव पद पर विजय हासिल की। अधिवक्ता सौरभ और उप प्रधान पुष्पेंद्र बेनीवाल, कोषाध्यक्ष और अमित चौहान ने पहले ही सर्वसम्मति से बार एसोसिएशन का ज्वाइंट सेक्रेटरी चुन लिया गया। ऐसा है, प्रधानी का जो इलेक्शन हुआ बार में, होटल बार में, वो बहुत अच्छा हुआ। सभी वकील साथियों ने एक अच्छे कैंडिडेट को प्रधान चुना। कपिल सौरभ जी प्रधान चुने गए, वो 20 वोटों से जीते हैं। उनके 144 मत थे और दूसरी पार्टी के महेश कुमार के 120 मत थे, 124 मत थे और 20 मतों से बाबू कपिल देव प्रधान बने हैं और वो बार के लिए बहुत अच्छा कार्य करेंगे। एक नया लड़का है, युवा लड़का है और सभी को साथ लेके चलेगा। जिन्होंने वोट दिए हैं उनको भी और जिन्होंने वोट नहीं दिए उनको भी सभी का साथ और सबका विकास के कार्य पर कार्य करें। होडल का चुनाव संपन्न हुआ है जिसमें मेरी 20 मतों से विजयी हुआ हूं और मेरा मुकाबला महेश कुमार सौरभ वकील साहब के साथ था और मैं अपने सभी वकील साथियों का जो सीनियर है, मेरे हम उम्र है, मेरे छोटे भाई हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। प्रशासन का धन्यवाद करता हूं, उन्होंने चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न कराया और मैं जितने प्रयास मेरे से हो सकेंगे उतना मैं बार के लिए अच्छा काम करूंगा। बार एसोसिएशन का चुनाव बहुत शांतिपूर्वक हुआ, प्रशासन ने पूरा सहयोग किया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे जो वकील साथ सीनियरों ने मुझे जो वोट देकर मुझे विजयी बनाया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मेरे जो भाई छोटे हैं उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और सभी अधिवक्ता सभी को बार बार मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं मेरे सामने जीतराम सौरभ। चलिए आगे बढ़ते। जिले में भारी ओलावृष्टि, फसलों में हुए भारी नुकसान के बाद देर रात युवा इनेलो नेता चौधरी ताहिर हुसैन नूह जिले के खासतौर पर नूह विधानसभा के लोगों और किसानों का दुख बांटने उनके बीच पहुंचे, जहां उन्होंने विधानसभा के गांव अडबर, सालाहेडी और टाई, हुसैनपुर, सतपुतिया, याका और सुडाका आदि दर्जन भर गांवों का दौरा करके मौके पर ही खेतों में फसलों का जायजा और निरीक्षण किया। इस दौरान ताहिर हुसैन ने कहा कि आसपास के सैकड़ों गांवों में भारी ओलावृष्टि से फसलें जो है वो पूरी तरह से नष्ट हो गई हैं। इसका बड़ा अफसोस है और ये कुदरत का कहर है जिसे कोई नहीं टाल सकता। ताहिर हुसैन ने सीएम सैनी से मांग करते हुए कहा कि नूह जिले और नूह विधानसभा के जिन गांवों में ओलावृष्टि से फसलों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दिया जाए और विशेष पैकेज का प्रबंध भी किया जाए। आज प्राकृतिक आपदा के रूप में जो ओलावृष्टि जिला नूह के अंदर और खासकर
नूह विधानसभा क्षेत्र में जो फसलों का बहुत भारी नुकसान हुआ है, हम माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी से स्पेशल गिरदावरी की दरख्वास्त और अपील करते हैं और उम्मीद करते हैं कि वो जल्द से जल्द विशेष गिरदावरी के आदेश देंगे। पिछले 4-5 दिनों से मौसम खराब चल रहा है, जिसे देखते हुए कुछ किसानों ने आनंद फानन में सरसों की फसलों की कटाई भी शुरू कर दी है, लेकिन जिले में मात्र 5 से 10% किसानों ने ही सरसों की कटाई की है। तो वहीं गेहूं की फसल अभी कच्ची है। देशाम जिला में बरसात होनी शुरू हो गई है और कई क्षेत्रों में ओलावृष्टि भी हुई। 5 मिनट तक ओले भी गिरे, जिसके कारण किसानों के फसल खराब हो गए। तो वही किसानों का कहना है कि हर बार फसल पकने के दिनों में मौसम खराब हो जाता है और ओलावृष्टि उनकी फसलों को बर्बाद कर देती है। हुई है, पर इसमें नुकसान तो काफी हुआ है जी। 40% भी है, कहीं 50 भी है, कहीं 80 भी है जी। और जी अब क्या करा जाए, ये तो हाँ, मोटे मोटे बागू बेर मान ओले आए थे जी। सुबह 4 बजे भी आए हैं जी। अब ये तो ऐसे में खर्चा कैसे निकलेगा किसान? खर्चा तो अब क्या करें जी। अब देखो जी गवर्नमेंट क्या करती है जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते जी। है जी, अब कटाई उटाई में भी मजदूरी बहुत ज्यादा आती है। अभी आगे भी अभी सब बरसात तो हुई है, पर इसमें नुकसान तो काफी हुआ है जी। 40% भी है, कहीं 50 भी है, कहीं 80 भी है जी। और जी अब क्या करा जाए, ये तो हाँ, मोटे मोटे बागू बेर मान ओले आए थे जी। सुबह 4 बजे भी आए हैं जी। अब ये तो ऐसे में खर्चा कैसे निकलेगा किसान? खर्चा तो अब क्या करें जी। अब देखो जी गवर्नमेंट क्या करती है जी, हम तो कुछ कह नहीं सकते जी। है जी, अब कटाई उटाई में भी मजदूरी बहुत ज्यादा आती है। अभी आगे भी अभी ओला तो हुआ है जी, अच्छे मोटे मोटे ओले आए हैं। और सरकार ने किसानों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि भाई किसान आदमी कहाँ जाएंगे। उजाड़ तो हुआ है काफी तो नहीं, लेकिन हुआ है, उजाड़ तो हुआ है। अब लागत जो लगी है का उसकी भी भरपाई ना हो पाए। बस हमारी ये प्रार्थना कि किसानों की मदद की जाए। बस क्षेत्र में काफी ओलावृष्टि हुई है। सरसों की फसल खराब हो चुकी है। गेहूं में कुछ नहीं बचा। गेहूं बिल्कुल नीचे गिर गए। कच्चे गेहूं तो दाने में नहीं पड़े ढंग से, उसमें कुछ नहीं होना। और कटाई का पैसा हो रहा है, लागत में नहीं निकलने वाली। सरसों की बात करें, सरसों में 50% से ज्यादा नुकसान है। अब किसान तो इसी पर निर्भर करता है जी। और किसी बच्चों की शादी करता है, किसी लेना देना करता है, फसल आएगी उसका बेच के पैसा ले देंगे। मिट्टी खराब किसान की, कहाँ जाए किसान? सरकार से उम्मीद रख रहे हैं, किससे कर रहे हैं जी? अब सरकार देखो क्या करती है जी। सरकार देना भी चाहिए। घणो नुकसान होगा भाई, सारा गेहूं लोटिया पड़ा से और पानी भरे से और सिरसों से जो सारी जड़ गई आई तो कती जड़ गई। गेहूं में तो सगड़ा नुकसान है, मैज लागी। अब जमींदार कहाँ जाए? और सिरसों में 50% नुकसान है। अब किसी ने ब्याह शादी करना है, कहाँ से लाए, क्या करें क्या नहीं करें, इसमें लागत और लागी। आसपास में कितने गांव में है ये लमसम लो लगा लीजिए। इस एरिया में सगड़े में ही है। 10-20 गांव तो मान लो आगे। और ओले आए होंगे, कितने भारी ओले पड़े थे? मोटे। एडवोकेट सरतेज सिंह नरूला पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष चुने गए। नीलेश भारद्वाज उपाध्यक्ष चुने गए और गगनदीप जम्मू सचिव चुने गए हैं। भाग्यश्री सेतिया संयुक्त सचिव चुनी गई हैं। तो देखिए, एडवोकेट सरतेज सिंह जो है वो नरूला बने अध्यक्ष और नीलेश भारद्वाज जो है वो उपाध्यक्ष चुने गए हैं। तो वहीं कालावाली में पिछले कई दिनों के बाद आज फिर से कोहरा की मार देखने को मिली है। भारी कोहरा देखने को मिला है और कोहरे के साथ साथ पूरी रात बिजली सप्लाई बाधित रही, जिसको लेकर पानी की सप्लाई भी बाधित हुई। कोहरा के कारण फसलों को फायदा होगा, लेकिन वहीं राहगीरों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। स्कूल बच्चे को भी परेशानी हुई है, क्योंकि अक्सर ही स्कूली बच्चे वैन में जाते हैं। कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी देखने को मिली और क्योंकि विजिबिलिटी बहुत कम थी और जिस कारण हर राहगीर जो है उसको भारी परेशानी हुई है।
तो देखिए कालावाली शहर में कोहरे का जो मार है वो देखने को मिला और कई दिनों से यहाँ पर कोहरा जो है वो छाया हुआ है, बिजली सप्लाई जो है वो बाधित हुई है और कोहरे की वजह से यहाँ पर विजिबिलिटी जो है वो काफी कम हो गई है, जिससे जो स्कूली बच्चे हैं उन पर खासकर जो प्रभाव है पड़ा है, क्योंकि जो स्कूली बच्चे हैं वो वैन के माध्यम से स्कूल जाते हैं और इस वजह से विजिबिलिटी कम होने की वजह से उनको खासा नुकसान जो है देखा जा रहा है। किसान अंदोलन पार्ट 2 ਜਿਹੜਾ MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਸਮੇਤ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੇ 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਦੇ ਤਸੱਦਦ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਸ ਨੂੰ 382 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਪਿਛਲੇ 95 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਮਰਵਰਤ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ 6 ਦੌਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਵਾਰਤਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। 7ਵੇਂ ਦੌਰ ਦੀ 19 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਰਾਤ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬਰਸਾਤ ਹੋਈ, ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਿੱਕੜ ਵੀ ਦਿਖਾਇਆ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸਰਕਾਰ 382 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਸਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਕੀ ਆ MSP ਖਰੀਦ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। चलिए बुलेटिन में इतना ही, लेकिन अब वक्त हो चुका है आपके खास कार्यक्रम राकेश गुप्ता के साथ प्लस माइनस का। नमस्कार दोस्तों, हम सभी लोग